अनंत सीमाओं वाला ब्रह्मांड जिसमें समाहित है कई आकाश गंगाएं और उनमें बसी है कई उन्नत सभ्यताएं जिन्हें पृथ्वीवासी कहते हैं दी एलियन। मानव इतिहास में कई ऐसी रहस्यमयी और अकल्पनीय घटनाएं होती रही हैं जो ये प्रमाणित कर देती हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमसे भी कई आधुनिक सभ्यताएं इस धरती पर नजर जमाए रखे हैं और शायद किसी शोध कार्य से इस धरती पर वो आते रहते हैं। आइए जानते हैं ऐसी कुछ अद्भुत घटनाओं के बारे में जो आज भी रहस्य बनी हुई है। जून 24, 1947 वाशिंगटन। उस दिन प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने चैली से याकिमा को उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के दौरान माउंट रेनियर के ऊपर कुछ ऐसा दिखा जो उनकी समझ से बिल्कुल परे था। नौगोल आकार उड़न तस्तरी जैसी दिखने वाली चीजें वी फॉर्मेशन बनाकर उड़ रही थी। आर्नोल्ड के अनुसार उन विचित्र विमानों की रफ्तार करीब 1700 मील प्रति घंटा थी और वो काफी तेजी से रोशनी छोड़ रहे थे। उस समय मानव निर्मित सबसे आधुनिक विमान की मैक्सिमम स्पीड 623 मील प्रति घंटा थी। तो क्या जो कुछ भी उस दिन आर्नोल्ड ने देखा वो महज एक प्राकृतिक चमत्कार था या एलियंस और यूएफओ के धरती पर आने का पहला प्रमाण? 7 जुलाई 1947 रॉसवेल, न्यू मैक्सिको। रॉसवेल मिलिट्री बेस के नजदीक एक रेगिस्तान में अचानक से बहुत तेज आवाज के साथ कुछ क्रैश हो जाता है, जिसके बाद मिलिट्री अथॉरिटी उस क्रैश साइट का निरीक्षण करती है और 8 जुलाई 1947 को प्रेस में मिलिट्री ये दावा करती है कि अभी तक यूएफओ देखे जाने की जितनी भी खबरें हैं वो शायद सही हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें क्रैश यूएफओ मिला है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन जैसे ही वहाँ वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने निरीक्षण करना शुरू किया तो 24 घंटे के भीतर मिलिट्री ने अपने दावे को रहस्यमयी तरीके से गलत बताया और कहा जिसे वो यूएफओ समझ रहे थे वो दरअसल एक स्पेशल वेदर बैलून है। कुछ समय बाद मेजर जेसी मार्शल, जो उस समय रॉसवेल क्रैश साइट की निरीक्षण टीम में शामिल थे, उन्होंने दावा किया कि उन्हें वहां कई ऐसी विचित्र चीजें मिली थी जो इस धरती की तो बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें एक ऐसा मेटल मिला जो कागज जितना पतला था लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत और रबड़ से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल था। उसे जलाया काटा नहीं जा सकता था, उसका रंग ब्राउन सा था। उन्हें एक ऐसा धातु भी मिला जिसमें पिंक और पर्पल कलर के अजीब से सिंबल्स गड़े हुए थे जो इस पृथ्वी के तो नहीं लग रहे थे। इस घटना के सबसे बड़े गवाह थे लेफ्टिनेंट वॉल्टर हॉट, जो कि इस घटना के दौरान मौजूद थे और उन्होंने ही कर्नल विलियम ब्लैंकार्ड के आदेश पर प्रेस को इस क्रैश की रिपोर्ट दी थी। हॉट की जब मृत्यु हुई तो वो एक एफिडेविट छोड़ गए थे जो उनकी मौत के बाद ही खुलना था। जब उस एफिडेविट में लिखे संदेश को पब्लिक में जारी किया गया तो सबके होश उड़ गए। हॉट ने एक चौंकाने वाला दावा किया था कि वेदर बैलून वाली स्टोरी एक झूठी कहानी थी, वहां क्रैश साइट में मिले विचित्र चीजों का राज छुपाने के लिए बनाई गई थी। हॉट ने यह भी दावा किया कि उसने सिर्फ यूएफओ ही क्रैश हुआ नहीं देखा था बल्कि वहां एलियंस की बॉडी भी देखी थी। हॉट बताते हैं कि उनकी बेस कमांडर कर्नल विलियम ब्लैंकार्ड और 8वीं आर्मी एयरफोर्स कमांडर जनरल रॉजर रेमी से हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें सबको क्रैश में मिली विचित्र धातुओं को छूने को मिला था, लेकिन कोई भी उस धातु को नहीं पहचान पाया। हॉट यह तक दावा करते हैं कि उन्हें कर्नल बिल्डिंग 84 में ले गए थे जहां क्षतिग्रस्त यूएफओ को रखा गया था और एलियन बॉडीज भी वही थी जो लगभग 5 फुट लंबे और काफी बड़े सिर वाले जीव लगते थे। हॉट को पूर्ण विश्वास था कि वो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं और मनुष्य से कई गुना उन्नत हैं। ऐसे ही और भी चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने यह घटना देखी। उन्हीं में से एक थे वहां के मूल निवासी ग्लेन डेनिस, जिन्होंने यह दावा किया था कि कुछ सरकारी लोगों ने क्रैश के कुछ समय बाद उनसे कुछ छोटे आकार के ताबूत मंगाए थे और जब वो उन्हें वहां लेकर पहुंचे तो उसे एक नर्स ने बताया कि यूएफओ क्रैश हुआ है और कुछ विचित्र छोटे आकार के परग्रही जीव मिले हैं जो शायद क्रैश में मर गए हैं। रॉसवेल घटना के बाद तो जैसे यूएफओ दिखना एक आम बात हो गई थी। जनवरी 7, 1948 फोर्ट नॉक्स, केंटकी। रडार स्टेशन में अचानक एक यूएफओ डिटेक्ट होता है जो करीब 1 घंटे तक गोल्ड डिपॉजिट के ऊपर उड़ता रहता है, जिसके बाद 3 एयरफोर्स के फाइटर प्लेन उस यान की तरफ बढ़ते हैं और करीब 22,000 फीट की ऊंचाई तक पीछा करते हैं, जिसके बाद 2 पायलट मुड़ जाते हैं लेकिन कैप्टन थॉमस मेंटल उसका तब भी पीछा करते रहते हैं। लेकिन उसी दिन कुछ समय बाद रहस्यमय तरीके से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। इन घटनाओं ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर सच में एलियंस और यूएफओ धरती पर आ रहे हैं तो उनका असली मकसद आखिर है क्या? अगस्त 1951 लबर्ग, टेक्सास में अचानक 3 टेक्निकल प्रोफेसर ये रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें अलग अलग समय पर करीब 13 बार ग्रीन लाइट जैसी कोई वस्तु आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी।
जो यूएफओ जैसे दिख रहे थे, और अगस्त 31 को एक विद्यार्थी उसे अपने कैमरे में कैद कर देता है और इस तस्वीर ने यूएफओ विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया था, क्योंकि ये कोई नेचुरल फिनोमेना जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसी ही कई यूएफओ देखने की रिपोर्ट सामने आ रही थी, लेकिन जुलाई 1952 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे अमेरिका को बहला दिया। 19 जुलाई 1952 अचानक से वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट और एंड्रूज एयरफोर्स बेस में रडार ने कुछ अजीब सी हलचलों को पकड़ा। रडार ने 7 अजीब उड़ती हुई चीजों को ट्रैक किया जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। तभी एक कमर्शियल पायलट भी यह सूचना देता है कि अद्भुत चमक वाले 6 यान आसमान में व्हाइट हाउस के ऊपर मंडरा रहे हैं, जो बिल्कुल टूटते सितारे जैसे लगते हैं, परंतु वो टूटते सितारे नहीं थे, क्योंकि वो एकदम गोल आकार थे जो एक जहाज की तरह उड़ रहे थे। उनकी रफ्तार करीब 7000 मील प्रति घंटा थी। अफरा तफरी में अमेरिकन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान वहां से उड़ान भरते हैं, लेकिन जब तक वो व्हाइट हाउस के ऊपर पहुंचते हैं तो वो यूएफओ जैसे दिखने वाली चीजें गायब हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही लड़ाकू विमान लौट कर वापस लैंड होते हैं, वो विचित्र यान वापस आ जाते हैं और कुछ समय उड़ने के बाद गायब हो जाते हैं। ये काफी चौंका देने वाला था, क्योंकि ये सब कुछ काफी सिस्टमैटिक ढंग से हो रहा था। एक हफ्ते बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फिर से वही चौकदार विचित्र उड़न तस्वीरों को डिटेक्ट किया, लेकिन इस बार इनकी संख्या लगभग दोगुनी हो गई थी, करीब 1 दर्जन। लड़ाकू विमान उड़ान भर चुके थे, मगर वो विचित्र प्रकाश वाले यूएफओ इस बार गायब नहीं हुए। तभी लड़ाकू विमान के पायलट बताते हैं कि उनके जहाज के आगे पीछे कुछ दिव्य प्रकाश वाली कोई वस्तु बहुत तेजी से उड़ रही है। पायलट विलियम पैटरसन ने बताया कि यूएफओ चेज के दौरान 1000 फीट से नीचे उन्होंने उस प्रकाश का पीछा करने की कोशिश की, पर वो बहुत तेज गति से उड़ रहे थे, मानो कि वो कोई एक बहुत आधुनिक यान हो, एक यूएफओ की तरह। लड़ाकू विमान की रफ्तार उनके सामने कुछ भी नहीं थी, वो टूटते तारे से भी कई गुना तेज उड़ रहे थे। इस घटना को हीट मिराज और टेम्परेचर इन्वर्जन से जोड़ा गया, परंतु अमेरिका के मौसम व विशेषज्ञ विभाग ने इस बात को सिरे से नकार दिया और ये घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। लोग यह मानने लगे थे कि एलियंस धरती पर यूएफओ द्वारा निगरानी कर रहे हैं। उस समय अमेरिकन एयरफोर्स ने सबसे बड़े यूएफओ विशेषज्ञ और शोधकर्ता को इस घटना का निरीक्षण करने से रोक दिया था, जिससे इस घटना ने अमेरिकन एयरफोर्स को शक के दायरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन इस घटना के बाद अमेरिकी सुरक्षा विभाग बिल्कुल दहशत में था और फिर अमेरिका ने शुरू किया एलियंस और यूएफओ के अद्भुत रहस्यों की पड़ताल का सबसे बड़ा ऑपरेशन ब्लू बुक। यह इतिहास में यूएफओ के ऊपर सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे केस थे जो आज भी रहस्य बने हुए हैं और शायद वही एलियंस के धरती पर आने के ऐसे प्रमाण हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता।